हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 7 का चैप्टर नंबर 8 कर रहे थे, साइंस सब्जेक्ट का। ठीक है, विंड, थंडर एंड साइक्लोन। ठीक है, विंड स्ट्रोम एंड साइक्लोन। तो थंडर स्ट्रोम क्या होता है और साइक्लोन क्या होता है, ये मैंने पिछले वीडियो में आपको समझा दिया है। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर से जाके देखिए। यहाँ पे हम लोग को नेक्स्ट जो करना था वो है स्ट्रक्चर ऑफ ए साइक्लोन। साइक्लोन के बारे में हम देखेंगे कि साइक्लोन क्या होता है। तो एक्चुअली साइक्लोन जो होता है, यहाँ पे मैं आपको इमेज दिखाती हूँ। इसमें क्या होता है कि बीच में एक राउंड सेंट्रल एरिया होता है, करीब 10 to 30 किलोमीटर 10 to 30 किलोमीटर राउंडेड डायमीटर का। ठीक है, तो इसको जो है हम साइक्लोन की आई कहते हैं। और इसके चारों तरफ जो है कि 150 किलोमीटर तक जो है क्लाउड्स होते हैं। ठीक है, और क्लाउड कैसे बनते हैं आपको पता ही है। जब बहुत ही ज़्यादा हीट होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो क्या होता है कि जो ओशन का जो वाटर है और उसके ऊपर की जो एयर है वो जो है बहुत ही ज़्यादा इवेपोरेट होती है और ऊपर जाके फ्रीज होती है। तो जब ऊपर जाके फ्रीज होती है तो क्या होता है कि जो ये लिक्विड मीन्स की स्टीम बन जाता है। स्टीम जाके ऊपर फिर से फ्रीज होता है और क्या होगा कि वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट होता है। तो जब ये फ्रीज होगा स्टीम से तो वहाँ पे एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, तो जब एनर्जी रिलीज होती है तो बहुत ही ज़्यादा हीट पैदा होती है। ठीक है, तो इसलिए बहुत ही उमस या ह्यूमिडिटी वाली गर्मी पैदा होती है। और यह जो है काज करता है, क्या काज करता है, प्रेशर डिफरेंस। ठीक है, और ये प्रेशर डिफरेंस कुछ इस तरह से होता है कि अगर प्रेशर डिफरेंस बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाता है तो क्या होता है कि एक हवा जो जिसमें कि वाटर भी होता है और वो विंड को हम जो है कि बहुत ही हाई स्पीड होती है और यह जो है राउंड रोटेट करता है और बहुत ऊंचाई तक जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसको साइक्लोन कहते हैं। इसकी ऊंचाई मीन्स कि इसकी हाइट जो होती है करीब 10 to 15 किलोमीटर तक हाइट होती है। तो यह जो है इस तरह से रोटेट करता है और यह जो है समुद्र के किनारे के जो एरिया हैं, जो कोस्टल एरियाज़ हैं, वहाँ पे ये बढ़ता जाता है। और इससे क्या होता है कि बहुत ही कि जन और माल की मीन्स की लाइफ्स की और प्रॉपर्टी दोनों की लॉस होती है। ठीक है, तो ये होता है साइक्लोन। साइक्लोन आपको समझ में आ गया होगा। मीन्स कि सेंटर में आई होती है, इस आई को हम 10 to 30 किलोमीटर का इसका डायमीटर होता है। और यह जो आई का एरिया होता है इसमें कोई क्लाउड नहीं होता है आसमान में और बिल्कुल क्लीन होता है। और इसके चारों तरफ जो होता है 150 किलोमीटर में क्लाउड होते हैं। और ये क्लाउड जो है, आपको पता है कि क्लाउड कैसे बनते हैं। ठीक है, समुद्र का वाटर इवेपोरेट होके या नदी या लेक किसी भी वाटर बॉडी का वाटर इवेपोरेट होके जब आसमान में जाता है, बहुत ही हाइट पे जाता है, तो वो फ्रीज होता है। ठीक है, तो फ्रीज होता है तो क्लाउड बनते हैं और बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होती है। और ये हीट रिलीज जब होती है तो यह बहुत ही ज़्यादा जो है कि एयर प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करती है और इससे साइक्लोन बनते हैं। ये साइक्लोन जो होते हैं 10 to 15 किलोमीटर हाइट में होते हैं और यह जो है समुद्र के किनारे जो कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पे बहुत ही नुकसान करते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं डिस्ट्रक्शन काज्ड बाय द साइक्लोन। साइक्लोन के द्वारा बहुत सारे डिस्ट्रक्शन होते हैं। जो कंटिन्यूअस हेवी रेनफॉल होती है में फर्दर वर्सन द फ्लड सिचुएशन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि वाटर का एक वेल जैसा मूव करता है पूरे ओशियन में और यह जो है आगे बढ़ता जाता है। कोस्टल एरियाज पे जो भी लाइव्स है, जो भी प्रॉपर्टी, उनको बहुत ही डैमेज करता है, मीन्स कि बहुत सारा डिस्ट्रक्शन करता है। और इसके बाद जो है हाई स्पीड विंड चलती है इसके बाद और हेवी रेनफॉल होती है और यह भी जो है कि बहुत ही बड़े डैमेज का कारण बनता है। जैसे कि हमारी इलेक्ट्रिक वायर ये सारी टूट जाती है, हमारे हाउसेज डैमेज हो जाते हैं, टेलीफोन वायर्स और कम्युनिकेशन
कम्युनिकेशन भी बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, ट्रीज वगैरह गिरते हैं, घर गिर जाते हैं, ट्रिमेंडस लॉस ऑफ द लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो हमारी लाइफ और प्रॉपर्टी को ट्रिमेंडस लॉस होता है। साइक्लोन इज़ नोन बाय द डिफरेंट नेम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और ये जो साइक्लोन है ना, डिफरेंट एरिया में इसके नाम भी डिफरेंट हैं। इसको हुरिकेन कहते हैं अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, जबकि फिलीपींस और जापान में इसको टाइफून कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप कभी ये साइक्लोन वगैरह से फेस करते हैं या टॉर्नेडो, तो आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यह जो है सबसे बेस्ट पोजीशन होती है, ज़मीन पे इस तरह से बैठ जाएं तो आप बच जाएंगे। टॉर्नेडो जो होते हैं वो क्या होते हैं, इन आवर कंट्री they are not very frequent. A tornado is a dark funnel-shaped cloud that reaches from the sky to the ground। ठीक है, तो यह जो है डार्क क्लाउड होता है फनल शेप का। मोस्ट ऑफ द टॉर्नेडो आर वीक। ज़्यादातर टॉर्नेडो जो होते हैं वो वीक होते हैं। ए वायलेंट टॉर्नेडो कैन ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ अबाउट 300 किलोमीटर पर आवर। टॉर्नेडो में फॉर्म विद इन साइक्लोन। ठीक है, और टॉर्नेडो जो है कहाँ पे बनते हैं, साइक्लोन के अंदर ही बनते हैं। द होल कोस्टल लाइन ऑफ द इंडिया इज़ वल्नरेबल टू साइक्लोन। तो हमारी इंडिया में जितने भी कोस्टल समुद्र के किनारे हैं वो सभी के सभी जो है साइक्लोन के वल्नरेबल हैं, मीन्स कि वहाँ पे आते रहते हैं। और जो वेस्ट कोस्ट है इंडिया का इज़ लेस वल्नरेबल टू द साइक्लोन स्टॉर्म बोथ इन द टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इफ़ेक्टिव सेफ्टी मेजर्स में क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे हम देख लेंगे। इमेज ऑफ टॉर्नेडो, यह जो है टॉर्नेडो है, यह जो है ब्लैक कलर का क्लाउड होता है और इस तरह से मूव करता है। ठीक है, construction of cyclone shelter in the cyclone prone area and administrative arrangement for the moving people fast to safer places। जैसे कि किसी भी कोस्टल एरिया में जब टॉर्नेडो या साइक्लोन आने वाले होते हैं तो उससे पहले जो हमारे मौसम साइंटिस्ट हैं उनको पता चल जाता है और वहाँ से लोगों को हटने के लिए कह दिया जाता है, जो कि सेफ्टी मेजर में आता है। वी हैव लर्नड, और हमने पढ़ा हुआ है, we have learned that all storms are low pressure system. Wind speed play an important role in the formation of storm. It is therefore important to measure the wind speed. The instrument that measure the wind speed is called an anemometer। तो एनीमोमीटर जो होता है विंड स्पीड को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। गवर्नमेंट एजेंसी जो होती हैं और वो जो है पोर्ट फिशरमैन को शिप एंड टू द जनरल पब्लिक वो जो है इन्फॉर्म कर देती है। एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द पीपल। ठीक है, ऑन द पार्ट ऑफ द पीपल वी शुड नॉट इग्नोर द वार्निंग इशू, मीन्स कि जो भी हमें वार्निंग दी जाती है मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा टीवी रेडियो पे, उसे हमें फॉलो करना चाहिए। ठीक है, सम अदर प्रिकॉशंस इफ़ यू आर स्टेइंग इन द साइक्लोन हीट एरिया। ठीक है, अगर आप साइक्लोन हीटिंग एरिया में रहते हैं तो डू नॉट ड्रिंक वाटर दैट कुड बी कंटामिनेटेड, डू नॉट टच वेट स्विचेज एंड फॉलन पावर लाइन्स, डू नॉट गो आउट जस्ट फॉर द सेक ऑफ द फन, डू नॉट pressurize the rescue force by making under demand, cooperate and help your neighbors and friends। एडवांस टेक्नोलॉजी हैज़ हेल्प, मीन्स कि आज के टाइम की जो टेक्नोलॉजी है वो हमें पहले इन्फॉर्म कर देती है, तो ये एक तरह से हमारे लिए हेल्प हो जाता है। जैसे कि साइक्लोन अलर्ट्स जो हैं वो 48 आवर्स पहले ही वार्निंग दे दी जाती है। ठीक है, साइक्लोन वार्निंग जो है 24 आवर्स एडवांस में या 48 आवर्स एडवांस में रिलीज कर दी जाती है, और यह जो है रेडियो और टीवी पे और न्यूज़ चैनलों पे सुना दी जाती है। सेवरल नेशन एंड नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कोऑपरेट टू मॉनिटर द साइक्लोन रिलेटेड डिजास्टर्स। तो जो साइक्लोन रिलेटेड डिजास्टर हैं इसको केवल जो है नेशनल लेवल पे नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे जो है कि इसको मैनेज किया जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें इसी तरह के और अच्छे वीडियो पाने के लिए, और मेरे वीडियोज़ को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।